हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही दमदार, जिसका टॉपिक है रिवीजन। तो दोस्तों हम लोग करते क्या है ना कि पढ़ने नया चीज़ पढ़ना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये हम लोग गलती कर देते हैं। सबसे ज़्यादा हमें रिवीजन पे ही ध्यान देना है ना। आप कितना भी लाख पढ़ लीजिए, आपका इतिहास ख़त्म हो जाए, आपका बायोलॉजी ख़त्म हो जाए और मैं इतिहास का क्वेश्चन पूछूं, बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछूं और आपसे ना आए, तो उस स्थिति में क्या होगा? अरे भाई, तो उस स्थिति में यही होगा ना कि हमने इतिहास पढ़ा ही नहीं है, हमने बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। तो दोस्तों हम लोग भले कम पढ़ें, लेकिन रिवीजन एकदम जुबान पे होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आए हमारे सामने और दे दनादन उसका आंसर निकल रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम निकालने में रिवीजन का एक अहम भूमिका होती है, सबसे ज़्यादा भूमिका होती है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये मैं अपना तरीका बताऊंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया रिवीजन बता दीजिए कैसे करें रिवीजन, 50 कमेंट था रिवीजन के ऊपर। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही देते हैं रिवीजन के ऊपर। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि थंबनेल में मैंने अपना दोनों रिजल्ट, एक 21,000 वैकेंसी वाले का और ये 19,000 वैकेंसी वाले का, दोनों का मैंने रिजल्ट लगा दिया है। और इसका वजह है रिजल्ट लगाने का शशिकांत भाई लिख रहे हैं कमेंट में एक वीडियो के नीचे कि भाई SC ST होगा इसलिए इसका रिजल्ट हो जाता है। तो शशिकांत भाई अपना कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। और मैंने अब थंबनेल में अपना दोनों रिजल्ट का पोस्टर पे मतलब फ़ोटो लगा दिया है ना। तो आप प्लीज़ जाने समझे मत बोलिए कि SC ST से होगा कि OBC से, जबकि मैंने इनको जवाब दिया था कि मैं OBC से हूँ भाई, फिर भी ये निगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो भाई शशिकांत भाई थोड़ा सा ये सब चीज़ से बचिए, बिना जाने समझे किसी के ऊपर गलत कमेंट ना करिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग करते क्या है ना कि हम लोगों को नया चीज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और जिसके वजह से हमारा अधूरा कॉन्सेप्ट रह जाता है। या फिर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार हमने ये चीज़ तो पढ़ा था, लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। उसका वजह है कि हमारी रिवीजन में कमी थी, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा मैं अपना तरीका, ठीक है। तो मेरे अनुसार आपको अपने पढ़ाई का 6 स्लॉट में बांटना है। मैं बताऊँगा कैसे बांटना है। मेरा पहला स्लॉट है कि जब भी दिन में आप पढ़ने के लिए बैठे तो सबसे पहले स्लॉट नंबर 1 आर्ट्स के 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। आपको चारों में से एक सब्जेक्ट रिवीजन करना है और 1.5 घंटा करना है। चारों में से आपने जो भी पढ़ लिया होगा उसको 1.5 घंटे रिवीजन करना है, ठीक है। स्लॉट नंबर ये हमारा 1 हुआ। इसके बाद मैं आपको बता दूं स्लॉट नंबर 1 में ही, जैसे आपने कोई आज इतिहास पढ़ा, ठीक है। तो इतिहास कल भी आप इतिहास पढ़िए, परसों भी इतिहास पढ़िए। एक टारगेट करिए कि हमको 6 दिन में 7 दिन में अपना पूरा नोट्स या पूरा इतिहास का नोट्स या इतिहास का बुक हमें निपटा देना है। इसके बाद फिर अगला सब्जेक्ट पे आ जाइए। इतिहास ख़त्म हो जाए तो पॉलिटी पे आ जाइए या ज्योग्राफी पे, और इसको ऐसे टारगेट करना है क्योंकि हमें रिवीजन का स्लॉट बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने का स्लॉट बता रहे हैं, रिवीजन का स्लॉट बता रहे हैं। आप लोग वीडियो रिवीजन के ऊपर मांगे थे ना, इसीलिए हम रिवीजन के बारे में बता रहे हैं। तो पहला स्लॉट हमारा होगा कि आर्ट्स का जो भी सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट ले लेना है और उसका टारगेट ऐसे करना है कि 5-6 दिन में 7 दिन में निपटा देना है, ठीक है। और ये मतलब 7 दिन में आप निपटाओगे तो 28 दिन के अप्रॉक्स में आपका सब्जेक्ट बार बार हर महीने में ये चारों सब्जेक्ट रिवीजन होने लगेगा। अब स्लॉट 2 में करना क्या है आपको कि 1.5 घंटे आपने तो रिवीजन कर लिया, ठीक है। स्लॉट नंबर 2 में जो भी चीज़ छूटा रहेगा, जैसे बायोलॉजी, जैसे मान लीजिए आपने भूगोल नहीं पढ़ा है, तो स्लॉट नंबर 2 में आपको पढ़ना है, रिवीजन नहीं करना है। स्लॉट नंबर 2 में आपको पढ़ना है। इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, या आपका जो भी छूटा है स्लॉट नंबर 2 में पढ़ने के लिए है। बुक से पढ़िए, याद करिए या यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन ये रिवीजन का स्लॉट नहीं है। स्लॉट नंबर 2 है याद करने का और या वीडियो क्लास करने का, तो रिवीजन का ही स्लॉट नंबर 2 नहीं है। और ये इस पर आपको टाइमिंग देना है 1.5 घंटे, इस पर भी आपको टाइमिंग देना है। तो हमने 3 घंटे का शेड्यूल दे दिया। स्लॉट नंबर 3 आएगा। अब स्लॉट नंबर 3 में अब साइंस का सब्जेक्ट लेना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट हो गए साइंस के। अब इसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना है और उसका टारगेट करना है कि 6 दिन में 7 दिन में, मतलब एक ऐसा नहीं है कि एक महीने लेके चले गए, नहीं,
6-7 दिन, क्योंकि ये जो शेड्यूल है हम रिवीजन का शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो आप 2-2 महीने में एक सब्जेक्ट ख़त्म करिएगा तो ऐसे नहीं हो पाएगा। 7 दिन में आप उसको, आपको देखिए पढ़ना ऐसे है ना कि जो भी मेन चीज़ है वो चीज़ आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो देखिए कोई भी किताब हो, लुसेंट हो चाहे एस.के. झा सर का हो, चाहे कोई भी किताब हो, हर लाइन इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जो लाइन इम्पोर्टेंट होता है आप उस पर टिक लगा दीजिए पेन से या थोड़ा सा मार्क कर दीजिए। हर पॉइंट पे आपको डीपली मार्क नहीं करना है हाइलाइटर से, आपका बुक ख़राब लगने लगेगा। तो ठीक है, तो छोटा छोटा पेन से लगा सकते हैं कि ये वाला लाइन ज़रूरी है, ये हमको पढ़ना है। हर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? नहीं तो वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको ये चीज़ करना है, 7 दिन के अप्रॉक्स हर सब्जेक्ट को निपटा देना है। तो ऐसे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये भी 21 दिन के मतलब अराउंड में चक्कर लगाने लगेगा, ठीक है। 7-7 दिन पे ऐसे, तो फिर बारी आने लगेगा। तो कहने का मतलब ये है, स्लॉट नंबर 3 में, स्लॉट नंबर 1 में आपको लेना है आर्ट्स, स्लॉट नंबर 2 में आपको पढ़ना है 1.5 घंटा जो भी आपका अधूरा कॉन्सेप्ट है, और स्लॉट नंबर 3 में साइंस आएगा जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट लेना है। और कितना, देखिए स्लॉट 1 1.5 घंटे का था, स्लॉट 2 भी 1.5 घंटे का था, स्लॉट 3 आपको 1 घंटे का लेना है। क्योंकि अब जितना आप आगे बढ़ते जाइएगा अब उतना छोटा छोटा स्लॉट बनाना है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसा हम स्लॉट बनाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो साइंस, इसीलिए साइंस का जो स्लॉट है वो 1 घंटे का रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्लॉट नंबर 4, स्लॉट नंबर जो 4 आएगा, ठीक है। तो आपने स्लॉट नंबर 3 में भी रिवीजन कर लिया। अब स्लॉट नंबर 4 में अब आपको फिर जो भी छूटा चीज़ है, जैसे स्लॉट नंबर 2 में आपने भूगोल पढ़ा, अगर आपका भूगोल छूटा था तो स्लॉट नंबर 2 में आपने पढ़ लिया, याद कर लिया। लेकिन स्लॉट नंबर जो 4 आएगा, स्लॉट नंबर 3 साइंस का है, स्लॉट नंबर जो 4 आएगा आप उसको फिर से कुछ नया चीज़ पढ़ना है या याद करना है, या जो कॉन्सेप्ट छूटा है उसको पढ़ना है। स्लॉट नंबर 4 भी 1 घंटे का होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्लॉट नंबर 2 जैसे आपने भूगोल नया चीज़ पढ़ लिया तो स्लॉट नंबर 4 में भूगोल नहीं पढ़ना है, कुछ अलग चीज़ पढ़ना है। या तो मैथ पढ़ लीजिए या मतलब जो भी आपका मतलब कुछ अदर चीज़ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि स्लॉट नंबर 2 और स्लॉट नंबर 4 को एक ही कर दिए, सेम नहीं करना है। उसके बाद स्लॉट नंबर 5, स्लॉट नंबर 5 की अगर बात करें तो आप इसमें ले लीजिएगा करेंट अफेयर और मैथ ले लीजिएगा, ठीक है। और इसको दे दीजिएगा दोनों को मिला के 1.5 घंटे, है ना। दोनों को मिला के मैथ और करेंट अफेयर। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ना, रणनीति रिवीजन का बता रहा हूँ, ये एक तरह से बिहार मद्य निषेध, चलंत दास्ता या फिर बिहार पुलिस इसको कह सकते हैं, इसके लिए। अब ऐसा नहीं है कि एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएल के लिए, क्योंकि उसमें देखो रीजनिंग का मायने है, मैथ का मायने है, इंग्लिश का मायने है, तो उसका एक तरीका दूसरा हो जाएगा। तो सबको मिक्स नहीं कर सकते। तो मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो शेड्यूल बना रहा हूँ इसमें मैथ का अहम योगदान नहीं दे रहा हूँ, 1 घंटे दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अनुसार ऐसा नहीं है कि सब लीपा पोती कर देना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, हर एग्जाम के लिए नहीं है ये। तो स्लॉट 5 में करेंट अफेयर और मैथ आपको 1.5 घंटे के अप्रॉक्स देने हैं। इसके बाद स्लॉट 6, तो स्लॉट 6 आपका 1 घंटे का रहेगा, जिसमें से आपका हिंदी, इंग्लिश और बिहार जीके का रहेगा। तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों एक ही दिन नहीं पढ़ना है, या तो इंग्लिश स्लॉट नंबर 6 जो 1 घंटे का रहेगा, इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश और बिहार जीके का रहेगा। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक ही पढ़ना है और इसको आधे घंटे कर दीजिएगा, और बिहार जीके भी 20-25 मिनट या आधे घंटे का कर दीजिएगा। तो ये भी एक स्लॉट 6 जो है ये भी 1 घंटे का हो गया। तो कुल मिला के मैंने 7.5 घंटे का आपको स्लॉट दे दिया, ठीक है। और इसमें से जो मैंने स्लॉट दिया है 7.5 घंटे का, इसमें से आपका रिवीजन भी हो गया और मैंने आपको अलग से भी टाइम निकालने के लिए दे दिया जो नया चीज़ पढ़ना है। तो आप इस तरीके से रणनीति बनाइए, और खिचड़ी बिल्कुल भी नहीं पकाना है। हमारे पास 12 सब्जेक्ट के अप्रॉक्स हो जाते हैं। फिर आप अगर एक डेस्क पे 12 सब्जेक्ट रखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम पढ़ें किसको नहीं पढ़ें, किसको छोड़ें। तो स्लॉट ऐसे लेके चलना है कि पहला स्लॉट आर्ट्स का हो गया, दूसरा स्लॉट हमारा नया चीज़ पढ़ने का हो गया, तीसरा स्लॉट साइंस का हो गया, चौथा जो स्लॉट हो गया हमारा नया चीज़ पढ़ने का हो गया, 5वां स्लॉट हो गया करेंट अफेयर और मैथ का, 6ठा जो स्लॉट हो गया आपका
बिहार जीके और हिंदी और इंग्लिश का हो गया। तो इस तरीके से स्लॉट में बांट के करना है, फेंटा फेंटी कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़िएगा तो आपका एकदम गोल क्लियर रहेगा कि स्लॉट 1 में क्या करना है, स्लॉट 2 में क्या करना है, और आपका छूटा हुआ कॉन्सेप्ट भी पूरा होता रहेगा। और जो रिवीजन का रणनीति है ये भी है, तो आप इसको फॉलो करिएगा ना तो आप मतलब सारा सब्जेक्ट आपका कवर होते चलेगा। नहीं, अगर इसको फॉलो नहीं करिएगा तो या तो इतिहास पढ़ने में रह जाइएगा या भूगोल पढ़ने में रह जाइएगा, कुछ समझे में नहीं आएगा। तो दोस्तों ये रही मेरी रणनीति। आप बताइए कि ये रणनीति कैसा है और इसमें से और आप क्या सुधार कर सकते हैं। और ये रही चीज़, और ये मैंने ये जो रणनीति है ये बिहार पुलिस मद निषेध वगैरह ये इन सब पे काम करेगा, ठीक है, बिहार दरोगा पे काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसको इंग्लिश पे तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उसको मैथ पे तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो रीजनिंग पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ये मेरा शेड्यूल था, क्योंकि मैं स्पेशली बिहार पुलिस की तैयारी करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इसमें रिजल्ट निकाल ही लूँगा कैसे भी। तो ये रही बात। और दूसरी बात कि अगर आप कोई और भी मुद्दे पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप सुझाव हमें दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और चैनल भी अपना जल्दी मोनेटाइज होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।